हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज हम बात करेंगे बेबीज के स्लीप पैटर्न के बारे में जब वो 8 से 12 महीने के बीच में होते हैं। ऐसा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अराउंड ये टाइम होता है जब आप बच्चों के दिन के और रात के भी स्लीप पैटर्न में एक चेंज ऑब्जर्व करते हो। एंड हम क्या उस चेंज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें कैसे उस चेंज को अडेप्ट करना चाहिए, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बेटा और एक 10 महीने की बेटी, बट दोनों के ही केस में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी एंड देन मैंने उनका रूटीन उसके अकॉर्डिंगली सेट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल आवर्स ऑफ स्लीप। तो इस टाइम पे बच्चों को 14 से 15 घंटे टोटल स्लीप की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली बच्चे इस स्लीप को ब्रेक करते हैं कि वो रात को अराउंड 10 से 11 घंटे सोते हैं और दिन में वो अराउंड 3 से 4 घंटे सो के ओवरऑल जो 14 से 15 घंटे की साइकिल है उसे कंप्लीट करते हैं। नींद बच्चों के लिए इस स्टेज पे भी बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज नींद से उनकी ग्रोथ होती है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को सोने की ज़्यादा क्या ज़रूरत है, बट बच्चों को अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है ताकि उनका ब्रेन और उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सके। अब मैं अगर अपने बच्चों की बात करूं तो मैंने दोनों ही बच्चों में इस स्टेज पे एक्सपीरियंस किया कि उनका जो डे का स्लीप था, डे की नैप्स थी, वो चेंज हो गई। तो जहां मेरे बच्चे पहले अराउंड 3 नैप्स लेते थे दिन में, इस स्टेज में आके उनकी नैप्स 3 से कम होके 2 हो गई और ये जो 2 दिन की नैप है ये थोड़ी लंबी नैप होने लग गई। तो जैसे अगर मैं आपको अपनी बेटी नूर का स्लीप शेड्यूल बताऊं तो वो मॉर्निंग में अराउंड 5:30 से 6 बजे उठ जाती है। हाँ जी, वो जल्दी उठ जाती है, वो अर्ली राइजर है शुरू से, और मेरा बेटा भी ऐसे ही था। उठने के बाद सबसे पहले हम काफ़ी एक्टिविटी करते हैं, पार्क जाते हैं, वहाँ पे उसकी एक्टिविटी होती है, घर आके उसकी एक्टिविटी होती है एंड देन अराउंड 8:30 टू 9 या फिर 9:30 डिपेंडिंग ऑन वो कब उठी है, उससे 2.5 से 3 घंटे के बाद वो अपनी पहली नैप लेती है। अब क्योंकि वो इस नैप से पहले इतनी एक्टिविटी कर चुकी होती है तो ये नैप उसकी होती है अराउंड 2 आवर्स की नैप। 1.5 घंटे की भी हो सकती है, बट मैंने नोटिस किया 1.5 से 2 घंटे वो आराम से ये नैप लेती है और बिल्कुल थक के सोती है। उसके बाद वो अराउंड 10:30 से 11 बजे के बीच में उठती है। 11 बजे उठने के बाद वो अपना फिर से एक्टिविटी करती है जिसमें उसका नहाना भी होता है, उसका खाना भी होता है, उसका खेलना भी होता है, और ये सब कर आके 2 बजे से उसको यॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उवासी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि उसको अब नींद आ रही है। तो एनीवेयर बिटवीन 2 से 2:30 में वो अपनी सेकेंड नैप के लिए चली जाती है। ये नैप भी अगेन उसकी 2 घंटे होती है क्योंकि अगेन वो बहुत टायर्ड होती है। सो अराउंड 2:30 से 4:30 के करीब वो अपनी ये नैप लेती है और एक अच्छी नींद इस टाइम पे भी वो लेती है। उसके बाद जब वो उठती है तो वो हमारे साथ थोड़ा सा खेलती है, उसके बाद फिर से वो पार्क जाती है, पार्क में एक्टिविटी करने के बाद आती है, फिर उसका नाइट टाइम रूटीन होता है एंड देन एनीवेयर बिटवीन 7:30 टू 8 लास्ट एंड फाइनल जो उसकी रात की नींद है उसके लिए चले जाती है। मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि अराउंड 7 o'clock से ही उसको काफ़ी उबासी आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो हिंट देने लग जाती है कि अब उसको बहुत नींद आ रही है। अगर इस स्टेज पे मैं उसका टाइम खींचूं आगे तो उसकी बॉडी ओवर टायर्ड हो जाती है और फिर उसको रात को सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जब वो रात को सोती है तो उसके बाद वो अराउंड एक बार 1:30 से 2 बजे के बीच में उठती है फीड के लिए। वो फीड लेती है, उसके बाद फिर से सो जाती है और फिर सीधा मॉर्निंग में अराउंड 5:30-6 बजे उठ के वो अपनी नेक्स्ट फीड लेती है। ना नूर ऑलरेडी 10 महीने की है, बट मैं उसका ये रूटीन पिछले 2 महीने से ऑब्जर्व कर रही हूँ और ये अभी आगे लंबा चलने भी वाला है क्योंकि बच्चों के लिए जो आफ्टरनून नैप है वो भी बहुत ज़रूरी होती है और जो बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं उनके लिए जो मॉर्निंग नैप है ये भी एक्चुअली बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो वो काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं। अब इस स्टेज पे आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी बच्चे रात को फीड के लिए नहीं उठते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 8 से 12 महीने में बच्चे ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फूड पे आ चुके होते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग बच्चों को प्रॉपर 3 मील्स दे रहे होते हैं। तो जब बच्चे एक हैवी मील लेके सोते हैं तो उनको रात को भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी नाइट फीड धीरे धीरे छोड़ देते हैं। अब ये कोई गाइडलाइन नहीं है, आप ये भी नोटिस करेंगे कि काफ़ी बच्चे अच्छा से खाने के बाद भी रात को एक फीड के लिए उठते हैं। उस फीड के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार होता है कि उनको सिर्फ एक प्यास सी लग रही होती है और उनको एक फीड की ज़रूरत होती है ताकि बॉडी सेटल हो सके। कई बार ये सिर्फ एक आदत की वजह से होता है और कुछ बच्चों का तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से उनको आदत होती है कि हर 3 से 4 घंटे में बॉडी में कुछ जाना चाहिए और वो रात को वो फीड डिमांड करते हैं।
और आप कई ऐसे बच्चे भी नोटिस करेंगे जो रात को अभी भी 2 बार या 3 बार फीड के लिए उठते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी फीड लेते हैं और सो जाते हैं। तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है गाइज, इसका कोई गाइडलाइन मत मान लीजिएगा कि रात को अभी भी बच्चे को कितनी बार फीड के लिए उठना चाहिए। येस, अगर बच्चा पेट भर के सोए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बेटर सोता है, बट हाँ, पेट गलत चीज़ों से भी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उससे फिर रात को उसको सोने में प्रॉब्लम भी होती है। तो इस तरीके का स्लीप शेड्यूल आप अपने बच्चे का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी तक एक रूटीन में नहीं आया है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि रूटीन बना लीजिए, और इस तरीके का आप रूटीन बनाइए जिससे बच्चे को बहुत एक्टिविटी करने का टाइम मिलेगा, अच्छे से नींद मिलेगी, और आपका बच्चा टाइम पे सो के उठा भी करेगा, जिसके उसको फायदे अलग ही मिलेंगे। आपसे मिलेंगे आने वाले और वीडियोस में, जहां हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय।